नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम मानव शरीर के बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक के सफ़र पर बात करेंगे तथा इन परिस्थितियों से किस प्रकार से किस हद तक बचा जाए, किस हद तक हम बुढ़ापे से दूर रह सकें, किस हद तक हम मृत्यु को टाल सकें, उसके बारे में स्वरयोग के मद्देनज़र बात करेंगे कि स्वरयोग की प्रक्रिया के तहत हम स्वर को अनुकूल बना करके किस प्रकार से स्वर की प्रक्रिया को अपनाकर हम इस बुढ़ापे रूपी स्थिति से तथा मृत्यु से, जो अनावश्यक मृत्यु और बुढ़ापे से किस प्रकार से बचा जा सके, किस हद तक इन स्थितियों पर विजय पाई जा सके। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है वो मरेगा तो जरूर, परंतु किसी हद तक यदि हम सावधानी बरतें तो अनावश्यक मृत्यु पर हम विजय पा सकते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी वस्तु बनी है वह 5 तत्वों से निर्मित है और इन्हीं 5 तत्वों से मानव शरीर भी निर्मित है। तो मित्रों, मानव का जो शरीर है वो एक मिट्टी के दीपक की तरह है। मिट्टी का दीपक भी 5 तत्वों से निर्मित होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आप सभी जानते हैं, जिसमें मिट्टी ले करके उसे पानी से गूंथ करके, गीली करके गूंथ करके, फिर उसमें एक चाक के जरिए से एक बर्तन दीपक का निर्माण किया जाता है, जो कि अंदर से खोखला होता है, यानी उसमें आकाश तत्व होता है, प्लस उसे हवा में सुखा करके उसे फिर अग्नि में पका करके उस दीपक का निर्माण होता है। इस प्रकार से उसमें 5 तत्वों का समावेश होता है। उन्हीं 5 तत्वों से जब वह दीपक बन जाता है तो उसे प्रज्वलित, ज्वलनशील उसे करने के लिए हमें उसमें दीपक में तेल और बाती की आवश्यकता होती है। तो अब उसमें हम तेल डाल करके जब बाती जलाते हैं तो मित्रों, बाती जब तक जलती है जब तक कि उस दीपक में तेल रहता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि दीपक जब तक जलेगा जब तक उस दीपक में तेल और बाती रहेगी, वह दीपक बुझ नहीं सकता। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि दीपक में तेल और बाती के रहने के पश्चात भी कभी कभी वह दीपक बुझ जाया करता है। कभी कभी कोई आकस्मिक हवा का झोंका आ जाए या फिर कोई अन्य किसी परिस्थिति से वह दीपक आकस्मिक के बीच में बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का जो शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें कि उस मानव शरीर को रोशन करने के लिए प्राण वायु रूपी, आत्मा रूपी बाती, जैसे प्राण रूपी वायु से, प्राण रूपी तेल से सींचा जा रहा है। तो वह व्यक्ति तब तक जीवित है जब तक उसमें प्राण स्थित है, यानी उसकी आत्मा रूपी बाती तब तक जलेगी जब तक उसमें प्राण रूपी तेल है। तो मित्रों, लेकिन जिस प्रकार से दीपक कभी कभी अनायास बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी प्राण रूपी तत्व तेल के रहने के पश्चात भी उसके जो दीपक है, उसका जो शरीर है वह बुझ जाता है, यानी कि उसके प्राण निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसी असामयिक आकस्मिक कोई दुर्घटना, यानी आकस्मिक हवा का झोंका आता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनसे मानव का जो शरीर तेल और बाती के रहते हुए भी बुझ जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अब मित्रों, बात ये आती है कि हमें इस शरीर के लिए किस प्रकार से दीर्घजीवी बनाया जाए, किस प्रकार से उन आकस्मिक में होने वाली घटनाओं से बचा जाए तथा बुढ़ापे से किस प्रकार से निजात पाई जाए। मित्रों, जिस प्रकार से मानव की शरीर का उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, धीरे धीरे मानव के शरीर की मांसपेशियां शिथिल होती जाती हैं और अंदर से ही व्यक्ति स्वतः ही जर्जर होता चला जाता है, बुढ़ापे के कगार पर चला जाता है। कितना भी खाए पिए लेकिन उसका शरीर यौवन तरुण नहीं रहता है। तो मित्रों, इसके लिए हमें स्वर का सहारा लेना चाहिए। देखो, जिस प्रकार से हमारा जो स्वर चल रहा है, जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है,
तो ठीक हमें बाएं स्वर के लिए बंद करके और मुंह से भी श्वास को न छोड़ें। कुछ समय के लिए दाहिने स्वर से ही जैसे वो श्वास मतलब चलती रहेगी, क्योंकि स्वर तो वह बंद है। तो ठीक इस प्रकार से हम पर डे यदि क्रिया करेंगे, हम कभी बायां स्वर बंद करके मुंह से भी श्वास न छोड़ें, या कभी दायां स्वर चल रहा है तो उसे बंद करें, मुंह से भी श्वास न छोड़ें। तो ऐसी प्रक्रियाओं के करने से मनुष्य के जो शरीर की जब वो श्वास शरीर में जब वो होती है, और उससे मनुष्य का शरीर की आंतरिक शुद्धियाँ होती हैं, और जो उसकी मांसपेशियाँ हैं वह सशक्त बनी रहती हैं। यानी इस प्रकार की क्रिया को करने से मनुष्य किसी हद तक बुढ़ापे पर अंकुश प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अब बात ये आती है कि मृत्यु पर किस प्रकार से विजय पाई जाए, जो कि एक रहस्यमयी घटना है। तो मित्रों, इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें दैनिक जीवन में स्वर का प्रयोग अपने अभ्यास पूर्वक करना चाहिए। जैसे हमें कहीं आना और जाना है तो ठीक उसी पैर को आगे धर करके यात्रा करें जो हमारा स्वर चल रहा है। हमें कोई भी कार्य करना है तो ठीक उसी हाथ से कार्य को शुरू करें जो हमारा स्वर चल रहा है। हम यदि किसी भी सभा में जाएं तो हम जिसके पास जा रहे हैं वह हमारे जैसे हमारा बाएं स्वर चल रहा हो तो वह हमारी बाईं तरफ होना चाहिए, हमें ठीक उसके दाहिनी तरफ को खड़ा होना चाहिए। इससे हमें मान और सम्मान मिलता है। इस प्रकार से हम दैनिक जीवन को सुगम, सरल और चिंता रहित बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमें उस तेल और बाती का मिश्रण कैसे करना चाहिए। जैसे दीपक में यदि तेल और बाती बराबर बनी रहेगी तो दीपक जलता रहेगा। यदि दीपक के लिए हम हवा के झोंके से बचा लें और उसमें तेल खत्म न होने दें, तेल पर तेल डालते चलें, या बत्ती खत्म ना हो उससे पहले बत्ती का निर्माण करते चलें, तो वह दीपक नहीं बुझेगा, क्योंकि उसमें हमने असामयिक हवा के झोंके से भी बचा लिया और तेल और बत्ती की उसमें हमने कमी महसूस नहीं होने दी। तो ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य के जीवन के यानी अपने जीवन के लिए तब तक चला सकते हैं जब तक हम अपने मानव शरीर में जो तेल और बाती रूपी जो प्रक्रिया है उसे हम निर्बाध गति से चलाते रहेंगे। तो इसके लिए हमें स्वर योग का अध्ययन करना होगा। मित्रों, स्वर योग के अनुसार यदि व्यक्ति के जो कि हमारा दायां स्वर और बायां स्वर यानी दाहिनी नासिका में जो हमारी श्वास बहती है तो उसे हम दाहिना स्वर कहते हैं, और बाईं नासिका में बहती है उसे बायां स्वर कहते हैं, और जो दोनों नासिकाओं के मध्य नजर बराबर जो श्वास बहती है उसे हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। मित्रों, जो कि कभी भी समान बराबर मात्रा में नहीं चलता है, ये सभी 2.5 घड़ी के अंतराल से चलते हैं, लेकिन सुषुम्ना घड़ी कुछ ही समय के लिए जब दोनों स्वरों का अदला बदली होती है, मेल होता है, उस समय कुछ समय के लिए सुषुम्ना स्वर चलता है। तो मित्रों, हमारे लिए सुषुम्ना स्वर में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये भक्त मुक्ति का दाता है, इसमें सिर्फ हमें ईश्वर का भजन पूजन उपासना करनी चाहिए। तो मित्रों, स्वर योग के अनुसार कहा गया है कि यदि यही सुषुम्ना स्वर व्यक्ति का अगर लगातार 5 घड़ी चल जाए तो वह व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और मित्रों, जो हमारा बायां और दायां स्वर जो चलता है, इसकी यदि चाल में जरा भी गड़बड़ आती है तभी हमारे लिए बीमारियां घेरती हैं, जिसमें स्वरों की चाल प्रक्रिया का वर्णन हम अन्य अनेक वीडियो में कर चुके हैं कि हमारा स्वर तिथि और वार नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलना चाहिए। तो मित्रों, हमें ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ सिर्फ हम मृत्यु के रहस्य का ही वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें बताएं कि जो हमारा दाहिना या बायां स्वर जो है ये यदि हमारा 24 घंटे तक लगातार एक ही नासिका में चलता रहता है, यदि हमारा बायां स्वर ही मान लीजिए एक नासिका में 24 घंटे लगातार चलता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का 24 घंटे एक ही नासिका में स्वर चलता है उस व्यक्ति की मृत्यु 3 वर्ष के भीतर निश्चित रूप से हो जाएगी। यदि 48 घंटे यानी कि 2 दिन किसी भी एक नासिका में कोई सा भी स्वर दायां या बायां यदि 48 घंटे अर्थात 2 दिन तक चलता है, 2 दिन 2 रात तक, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु 2 साल के भीतर निश्चित होगी। यदि 3 दिन तक अर्थात 36 घंटे तक 3 दिन 3 रात तक यदि एक ही नासिका में एक स्वर चलता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रूप से 1 वर्ष होगी। उसे कोई भी इस दुनिया की शक्ति बचा नहीं सकती। तथा सुषुम्ना घड़ी यदि लगातार सुषुम्ना स्वर 5 घड़ी लगातार चल जाए तो व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त होगा। तो मित्रों, यदि हम नित्यव्रत स्वर का अवलोकन करें, काल को छलने के लिए नित्यव्रत हमें स्वर का अवलोकन करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां नहीं आने देनी चाहिए।
यदि ऐसा हमें लगता है कि हमारा 4-6 घंटे लगातार हो गया और एक ही स्वर चल रहा है, तो हमें करवट लेकर के, जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है तो बाईं तरफ करवट लेकर के लेट जाएं, जिससे हमारी दाहिनी नासिका ऊपर को हो जाएगी और बाईं नासिका को फिर बंद कर लें, तो हमारा कुछ समय बाद दायां स्वर खुल जाएगा, दायां स्वर चलना लग शुरू हो जाएगा और बायां स्वर बंद हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें कुल मिलाकर के प्रतिदिन स्वरों का अवलोकन करना चाहिए, यानी कि हमारा कोई सा भी स्वर लगातार 24 घंटे नहीं चलना चाहिए। वैसे तो हमारा ढाई घड़ी का जो नियम है उसी के हिसाब से हमारा स्वर चलना चाहिए। यदि उस हिसाब से और तिथि ग्रह नक्षत्र और तिथि वार के हिसाब से यदि हमारा स्वर विपरीत चलता है तो उसका फल हमें विपरीत ही प्राप्त होगा। जैसे कि हमने बताया है, सूर्योदय के समय प्रतिपदा से यदि बायां शुक्ल पक्ष है तो बाएं नासिका में प्रतिपदा से तृतीया तक सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, उसके बाद फिर दायां फिर बायां, इसी प्रकार से प्रत्येक 3 तिथि के हिसाब से हमारा स्वर चलता है। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में हमारा 3 तिथि तक दायां स्वर, फिर 3 तिथि तक बायां स्वर सूर्योदय के समय तक हमारा चलता है। उसी प्रकार से वे ढाई घंटे के ढाई घड़ी के अंतर से हमारा स्वर बदलता रहता है। यदि इसकी चाल में कुछ फर्क आता है तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर पर भी या हमारे भविष्य पर कुछ न कुछ फर्क आता है। तो मित्रों, हमें कुल मिलाकर के यहाँ जो हम मृत्यु रूपी रहस्य पर वर्णन कर रहे हैं, इसमें हमें कुल मिलाकर 4-6 घंटे के अंतराल से यदि हमारे स्वर में कुछ हमें गड़बड़ मालूम पड़ती है, एक ही स्वर लगातार चलता मालूम पड़ता है, तो स्वर को निश्चित रूप से हमें बदल लेना चाहिए। यानी कि 24 घंटे लगातार हमें एक स्वर किसी कीमत पर चलने नहीं देना चाहिए, जिससे हम होने वाली असामयिक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी तो हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। कुल मिलाकर के व्यक्ति तब तक जीवित रहेगा जब तक स्वर में काल का अभाव रहेगा, यानी कि लगातार जो मृत्यु रूपी जो वर्णन हमने किया है स्वर का, वह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यदि हमारे परिवर्तन करने के पश्चात भी यदि स्वर का परिवर्तन नहीं होता है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की इच्छा है और इसमें होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो मित्रों, स्वर योग की इस विद्या विधि के अनुसार हम किसी हद तक आने वाली जो अनावश्यक मृत्यु है, अनावश्यक दुर्घटनाएं हैं, उन पर हम अंकुश लगा सकते हैं। और ईश्वर की इच्छा के विपरीत तो खैर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यदि ईश्वर की यही इच्छा होगी तो हम कितना भी ईश्वर को बदलें वह नहीं बदल सकता। लेकिन हम किसी हद तक इस नियम को करके और स्वर का परिवर्तन हो जाता है, ऐसा भी है, स्वर को मैंने स्वयं बदला है, तो हम किसी हद तक यदि हम इस प्रकार से स्वर का प्रयोग करते हैं, स्वर क्रिया बदलने की क्रिया को प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी जब तक कि ईश्वर की इच्छा न हो। दूसरी बात यह है कि हम यदि कहीं किसी यात्रा पर जाएं तो हमें बाएं स्वर या दाएं स्वर में यात्रा करें स्वर के अनुकूल हिसाब से, लेकिन सुषुम्ना स्वर में किसी कीमत पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुषुम्ना स्वर में जो व्यक्ति यात्रा के लिए निकलता है तो वह व्यक्ति के घर लौटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो से अवश्य लाभ उठाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अवश्य लाभ उठाएं, तथा जो इसके स्वरों की चाल प्रक्रिया है उसके लिए इसमें और अन्य जो वीडियो दिए हैं उनको देख करके आप स्वर की चाल प्रक्रिया के लिए समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।